हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो है और इसका टॉपिक है 333। तो जैसे कि जो लोग मेरे से 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा से, उन लोगों को मालूम होगा कि ये नंबर कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और इसी नंबर के थ्रू मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। यही मेरे चैनल का भी नंबर है और इस नंबर का मैंने एक बड़ा सा टैटू भी अपने हाथ में करा रखा है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में। मैं अपने सारे वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो बड़े रहस्यमयी रहे हैं, और ये भी एक चीज़ है जो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने पहले भी शेयर किया हो। तो ये नंबर भी बड़ा रहस्यमयी रहा मेरे लिए। नए घर में मैं शिफ्ट हुई थी, शनि की पनौती चल रही मेरी कुंडली में, राहु के साथ चंद्रमा चल रहा था और घर का नंबर था 828, 2 और 8, चंद्रमा और शनि। सो अर्धनारीश्वर योग कहते हैं ना इसको, 2 और 8 मतलब मून और शनि का जो वो योग होता है, अर्धनारीश्वर योग बोला है बड़े सारे ज्योतिष ने। तो वही हुआ। नवंबर के मंथ में उस घर में शिफ्ट हुई मैं, और 2-8 का कॉम्बिनेशन। कुंडली में अंतरदशा में चंद्रमा चल रहा था, शनि की पनौती चल रही थी और घर का नंबर भी 28 था, मतलब 828 था। अब बस मैं उस घर में गई। बड़ा ब्यूटीफुल था, स्पेशली जो लिविंग रूम था बड़ा ही ब्यूटीफुल था, बहुत खूबसूरत। जो भी हमारे घर में आता था सभी लोग ये कहते थे कि आपका घर की जो ऑरा है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल है। स्पेशली हॉल एरिया तो बहुत ही खूबसूरत है। तो अब पता नहीं, उस घर में जाने के कुछ दिनों बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा ये नंबर दिखना स्टार्ट हुआ। हमारी सोसाइटी के नीचे एक गाड़ी खड़ी रहती थी, एक ब्रांड न्यू कार थी, बिल्कुल नई, बहुत ही खूबसूरत, आई थिंक 6 सीटर टाइप की कोई। और उस गाड़ी का नंबर था 3337। अब मैं जब भी वॉकिंग कर रही होती थी, तो जब मैं एक दिन वॉक कर रही थी, अचानक से वो गाड़ी का वो नंबर, बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, परंतु वो गाड़ी को जब मैंने देखा तो मैं हिप्नोटाइज हो गई कुछ सेकंड्स के लिए उस गाड़ी को देख के। उसके बाद मैं उस गाड़ी के थोड़े और करीब गई और फिर मैं उस गाड़ी को और ऐसे मतलब घूर के देख रही हूँ कि ये गाड़ी मुझे अपनी तरफ इतना क्यों खींच रही है। फिर मैंने उस गाड़ी के चारों तरफ घूमा, मतलब चक्कर लगाया, और उस गाड़ी को देखा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार थी। और मैंने बोला कि गाड़ियाँ तो यहाँ बहुत हैं, पर इस गाड़ी को देख के मुझे ऐसा सा क्यों फील हो रहा है कि इस गाड़ी ये खींच क्यों रही है मुझे अपनी तरफ, ये हिप्नोटाइज क्यों कर रही है गाड़ी मुझे। उसके बाद मैं जब भी वॉकिंग करती थी मैं उस गाड़ी को ज़रूर देखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं नीचे उतर के आती थी। 8th फ्लोर पे मेरा हाउस था, मेरा मतलब अपार्टमेंट जो था वो 8th फ्लोर पे था। तो जब भी मैं नीचे आती थी मैं हमेशा उस गाड़ी को देखती थी, और एक मुझे सुकून सी, हैप्पीनेस सी फील होती थी उस गाड़ी को भी देख के और उस नंबर को भी देख के। बहुत अच्छा लगता था मेरे को। फिर तो मतलब झड़ी लग गई, नंबर ही नंबर। फिर तो कहीं भी जा रही हूँ, मतलब घड़ी में देख रही हूँ 3:33, सुबह उठ रही हूँ 3:33। कोई पेज पलट रही हूँ, पेज का नंबर 333। कोई मुझे कुछ भेज रहा है, उसका 333 KB। हर जगह फिर तो मतलब ये 333 की बारात सी लग गई। तो मैं मतलब हैरान ही हो गई, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरे को उस वक्त सिंक्रोनिसिटी नाम की कोई, ये सिंक्रोनिसिटी होता क्या, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होती है या किसी चीज़ की सिंक्रोन। मेरे को कुछ पता नहीं था इस वर्ड के बारे में कि रिपीटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। परंतु नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और मैंने ना कभी किसी के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी, पर ये मेरे साथ घटित हो रही थी उस 828 वाले घर में। तो एक टाइम के बाद मेरा सर बहुत ज़्यादा चकराने लग गया, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कुछ भी देख रही हूँ तो हर वीडियो के ऊपर 333 नंबर होता था, हर वीडियो पे, हर वीडियो पे। तो मेरा ना सर चकराने लग गया था ये देख देख के कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हमारे घर एक दिन पूजा हुई, मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी मुझे ये नंबर बहुत दिखाई देता है, आप मुझे बताएं ये क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि शायद 333 का मतलब जो है, 333 का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश,
ट्रिनिटी, या फिर 3 देवियाँ 3 शक्तियाँ। उन्होंने मुझे बोला कि देखिए हो सकता है 333 का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु उन्होंने मुझे ये भी बोला कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश से बहुत ऊपर जो है वो माँ शक्ति है, माँ भगवती है, वो इनसे भी बहुत ऊपर है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बोला कि इसका मतलब 3 शक्तियाँ भी हो सकती हैं क्या, जैसे माँ की दुर्गा, लक्ष्मी, काली। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बस वो बता रहे थे, बट फिर भी मुझे कोई हाई कनेक्टिविटी नहीं हुई। मुझे पता नहीं, मेरा लॉजिकल माइंड ना पूरी तरीके से इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इतना कुछ मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा था, रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड चीज़ें, स्पेशली यही नंबर, और हिप्नोटाइज हो रही हूँ मैं बार बार इस नंबर को देख के। परंतु फिर भी पता नहीं मेरा लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब दिख रहा है पर फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, ये सच नहीं है। एक दिन बैठे बैठे मुझे कॉलिंग आई कि बहुत लिख लिया तुमने डायरियों में, एक काम करो यूट्यूब पे एक चैनल बना लो। तो मैंने यूट्यूब पे जब चैनल बनाया तो मन में सोचा कि क्या नाम रखूं, उर्वशी जोशी। तो एकदम से अंदर से कॉलिंग आई, नहीं 333 हाई प्रीस्टेस रखो। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि मैंने फटाफट 333 हाई प्रीस्टेस नाम रख दिया। थोड़ी देर में मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये नाम भी क्यों रखा होगा। और फिर जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, टॉपिक था लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। तो देख रही हूँ शाम तक कि पता नहीं कितने लोगों ने उसको देख भी लिया। उसके बाद तो कुछ समय के बाद मुझे इतनी ज़्यादा मेल्स रिसीव हुई, इतनी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट रिसीव हुई देश विदेश से कि लोग अपनी कहानियाँ भेज रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मुझे मेरे से बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमसे बात करो, आप प्लीज़ हमसे बात करो। तो एक दिन जाके जो है मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कुछ 17 सितंबर था उस दिन, शनि डायरेक्ट हुआ था उस दिन। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो अब मैं काउंसलिंग भी करूँगी। 17 सितंबर आई थिंक 2019 की बात है, शनि सैटर्न डायरेक्ट हुआ था। तो आई डिसाइडेड दैट डे कि चलो अब मैं काउंसलिंग्स भी करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेल्स मुझे रिसीव हो रही हैं। तो काउंसलिंग सेशन में जो मेरा पहला सेशन था वो एक अनुराधा नाम की एक लेडी के साथ था, जो कि एक बिजनेस वूमेन थी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, और बात करने में बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा लग रहा था मैं किसी हाई फेमिनाइन एनर्जी से बात कर रही हूँ। बिजनेस वूमेन है वो, यहीं बैंगलोर में ही रहती हैं, 51 साल की थी। तो वो मेरी पहली काउंसलिंग क्लाइंट थी। तो फिर उसके बाद तो मानो झड़ी ही लग गई, मतलब उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ, उसके बाद तो बहुत 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 ज़्यादा पता नहीं कितने लोगों से, कितने सारे लोगों से उसके बाद मेरी बात हुई, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। अब जब मैंने काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर दिए तो मुझे कॉलिंग आई कि देखिए नई सिम खरीदो, नया फ़ोन खरीदो और एक बैंक में अपना नया अकाउंट खोलो। और मेरी मम्मी उस वक्त तक मेरे मतलब घर पे ही थी, यहाँ पे आ रखी थी बैंगलोर, तो तब तक मैं मेरी मम्मी का नंबर देती थी। परंतु अब मेरी मम्मी भी मुझे ये बोल रही थी कि देख अपना एक अलग सा एक अकाउंट खोलो, और मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, अपना एक अकाउंट खोलो। और ये भी कॉलिंग आ रही थी कि अपने लिए एक अलग फ़ोन खरीदो इस चीज़ के लिए, और साथ में एक अलग सिम भी खरीदो। तो मुझे लगा कि ये जो कॉलिंग्स आ रही हैं पता नहीं, करना भी चाहिए सचमुच में, एक अकाउंट खोलना चाहिए अलग सा, सचमुच में नई सिम लेनी चाहिए, नया फ़ोन। तो मैंने कहा, फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत स्ट्रांगली बोलने लगी कि नहीं नहीं जाओ अपना अलग सा अकाउंट खोलो इस चीज़ के लिए, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं बैंक गई तो मेरे घर के बगल में एक बैंक था सिंडिकेट, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं एक दूसरे बैंक में चली गई, मैं अपने घर के बगल वाले बैंक में नहीं गई। पता नहीं क्या हुआ मुझे, जैसे वहाँ पे भी मुझे किसी ने हिप्नोटाइज़ कर दिया, और वो मेरे घर से थोड़ा 7 किलोमीटर दूर दूसरे बैंक में पहुँच गई मैं अपनी मम्मी के साथ, और वो बैंक था कर्नाटका बैंक। अब जब मैं बाहर खड़ी थी अंदर जाने के लिए, सबसे पहले उस कर्नाटका बैंक के लोगो पे मेरी ध्यान गई, और उसका लोगो जो था वो वाला लोगो है
जो स्टार ऑफ डेविड या जिसे हम शिव शक्ति का बैलेंस वाला साइन कहते हैं ना, जिसमें ट्रायंगल्स मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, जो कि ऊपर से एक ट्रायंगल और नीचे से ट्रायंगल दोनों मीट कर रहे हैं, जो साइन ऑफ बैलेंस का है, तो वो उनका लोगो है। अब मैंने उस लोगो को देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो साइन ऑफ बैलेंस है, या फिर ये तो इनर बैलेंस का, या जो इनर मर्जिंग होती है इनर बैलेंस का साइन है, ये तो शिव शक्ति के मर्ज का है, ये साइन है इनका। तो चलो ठीक है, ये मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है पता नहीं। उसके बाद मैं अंदर गई, उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया। अब जब मैं उस फॉर्म को भर रही थी तो मैंने देखा उस फॉर्म का जो नंबर था, उसके जो लास्ट डिजिट थे, उस फॉर्म के वो 3333 था, मतलब लास्ट डिजिट 3333। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज, कैसे कह सकता है कि मतलब मैं इस बैंक में आई, यहाँ पे मुझे ये इनर मर्जिंग का या इनर बैलेंस का या शिवा शक्ति के जो मर्जिंग का या बैलेंस एक हो जाने का जो साइन होता है, पहले तो वो इनका लोगो है कर्नाटक बैंक का। उसके बाद में अंदर आई, इन्होंने मुझे फॉर्म दिया और फॉर्म का जो नंबर है लास्ट डिजिट है वो 3333 है। ये क्या, मैंने मेरी मम्मी को दिखाया, मम्मी ये देखो ये क्या है, ये दोबारा से ये नंबर तो थोड़ा मैं वो सी हो गई कि क्या हो रहा है, मतलब कब तक ये नंबर मेरे को कहाँ तक मेरे को फॉलो कर रहा है, क्यों इतना मेरे को पीछा कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। आज भी ये नंबर दिखता है तो मैं कई बार पर ओके, उसके वो फॉर्म भर के और वो सब चीज़ें करके मैं वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद मुझे वो ATM कार्ड और वो सब जो होता है वो पूरा एक किट मिली, और उस किट जो पूरी मिली थी, पता नहीं उसके ऊपर भी उन्होंने ना पेन से पता नहीं क्या बना रखा था, 11 और फिर एक स्लैश और फिर 11। मैंने कहा, तो जब वो किट मेरे हाथ में आई तो मैंने कहा ये क्या है, बाहर से भी 11 और स्लैश करके 11, ये क्या है तो चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप जब आएंगे ऑफिस से तो मेरे लिए एक नया फ़ोन लेके आना आप, और साथ में जो है एक नई मुझे सिम भी चाहिए। तो जब वो फ़ोन लेके आए और वो सिम लेके आए तो जो सिम थी उसका लास्ट डिजिट था 69। ज़्यादातर हीलर्स, जितने भी हीलर्स हैं, मैं ज़्यादातर जिन लोगों को जानती हूँ उनके नंबर्स में 69 रहता है। बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके नंबर में भी मैंने 69 देखा है, बट बहुत सारे हीलर्स के नंबर पे भी मैंने 69 देखा है। तो मैंने कहा ये नंबर आपने सोच समझ के लिया? ही सेड कि नहीं, बस ऐसे ही, मैंने बस ऐसे ले लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे फ़ोन में लास्ट डिजिट 69 आए? चलो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जो फ़ोन वो लेके आए थे मेरे लिए, ओप्पो का फ़ोन लेके आए थे। ओप्पो के फ़ोन में पीछे जो एक पर्ची चिपकी हुई थी, एक फ़ोन ऑलरेडी है मेरे पास अपना पर्सनल, अब ये मेरे काम के लिए फ़ोन था। तो उस फ़ोन पे जो पीछे पर्ची लगी हुई थी ओप्पो की, उसमें भी कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और आप बिलीव करोगे उसमें भी लास्ट के जो डिजिट थे वो 333 थे। मतलब जो पूरा नंबर लिखा हुआ था उसके जो लास्ट डिजिट थे वो 333 थे। एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चल क्या रहा है? मतलब फ़ोन आ रहा है, उस पे जो पर्ची चिपकी हुई है पीछे, आप अगर आपके पास भी ओप्पो का फ़ोन हो तो आप पीछे देखना, एक पर्ची चिपकी होगी शायद आपके फ़ोन में, और उस पे जो कुछ नंबर्स और वगैरह 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 जो लिखे रहते हैं सब कुछ, उसमें लास्ट डिजिट 333। बैंक में जा रही हूँ तो जो फॉर्म दे रहे हैं उसमें 3333। सो लाइक क्या हो रहा है ये? आई नो कि मुझे सब पता है कि ये नंबर्स के थ्रू जो है एनर्जी जो है कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं हमारी असेंशन हो रही है और इनर बैलेंस की जर्नी चल रही है। हमें अपने आप में होल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये एनर्जीज हमारे साथ कनेक्टेड है हर वक्त। कई बार लॉजिकल माइंड कहता है कि ये सब सच नहीं है, परंतु ये चीज़ें लॉजिकल माइंड से बहुत ऊपर है। अदरवाइज कैसे हो सकता है ऐसे कि आप अपना नया चैनल खोलो तो आपको गाइडेंस आए कि आप 333 नाम रखो, आप बैंक जाओ तो आपको जो फॉर्म मिले उस पर 3333 लास्ट डिजिट्स हों,
आप अपने लिए फ़ोन ख़रीदो और उस फ़ोन के पीछे के जो नंबर्स हों उसमें भी 333 हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर जगह पे सिर्फ यही नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है? पर जुड़ा हुआ है, ये नंबर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। धीरे धीरे हमें हायर कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है ना। और ये हायर कॉन्शियसनेस में भी हम तभी जा सकते हैं जब एक्चुअली में हम सरेंडर में रहें। अगर हम अपनी ईगो में रहेंगे तो फिर तकलीफ़ में रहेंगे। हमें बस सरेंडर में रहना है और एनर्जीज़ हमें गाइड करती रहेंगी और डेफ़िनेटली हमें हर चीज़ जो हम डिज़र्व करते हैं डेफ़िनेटली वो प्राप्त होगी। और सबसे ज़्यादा तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये एनर्जीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सिर्फ इस नंबर के आ जाने के बाद मैंने मेरी लाइफ में बहुत सी इच्छाओं को परिपूर्ण या पूर्ण होते हुए महसूस किया है। ये नंबर दिखने के बाद से बहुत परिवर्तन तो खैर मैंने एक्सपीरियंस करे ही हैं, परंतु बहुत सारी मेरी जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई इस नंबर के दिखने के बाद। साथ में मैं अपनी अटैचमेंट से भी निकल पाई, और वो अटैचमेंट से भी इसलिए निकल पाई क्योंकि सरेंडर पे हूँ और मुझे मालूम है कि जैसे हवा नहीं दिखती पर हवा है, नॉलेज नहीं दिखती पर नॉलेज है होती है, वैसे ही एंजल्स नहीं दिखते, परमात्मा नहीं दिखते पर वो हैं। और जब हम उनको सरेंडर करते हैं पूरी तरीके से तो वो हमें सत्य की तरफ लेके जाते हैं, फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाते हैं, की तरफ लेके जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे तो ये नंबर जो है बहुत मदद करता है। और बस यही था मेरा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में जो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।